Good morning to all of you. In the previous lecture, we have done rank and nullity theorem, which is an important theorem. Now we do some question on linear transformation and rank based on rank and nullity theorem. So first on linear transformation, question on linear transformation. Here is a question that show that the mapping, this one mapping V3R to V2R defined on Ta1, A2, A3 is equal to thrice of A1 minus 2A2 plus A3 minus 3A2 minus A1 minus 3A2 minus 2A3, ये माइनस नहीं है, दिस वन। यहाँ पर वो कह रहा है कि एक मैपिंग जो है वो दिखाओ कि ये मैपिंग V3R, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी इस तरीके का करवाया है। V3R की मैपिंग को 3 से इसकी इमेज किस में कन्वर्ट हो रही है, 2 के अंदर। तो कह रहा है कि दिखाओ, और किस पर डिफाइंड है कि ये मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड है कि 3 एलिमेंट लेके चले, A1, A2, A3। जब 3 एलिमेंट इसके लेके चले, जो T हटा, यानी इसकी जो इमेज आती है वो क्या आती है, 2 एलिमेंट की आती है। एक एलिमेंट तो ये पूरा हो जाता है, दैट इज़ 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3, और फिर एक बार क्या हो जाता है, A1 माइनस 2A2 माइनस 2A3। तो ये एक अगर कहा जाए दिखाने के लिए तो ये A हो गया और ये B हो गया। तो यहाँ 3 एलिमेंट थे, वो A1, A2, A3, तो यहाँ कितने हो गए, 2 एलिमेंट। T इमेज हटी तो 2 एलिमेंट। इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हमको दिखाना है कि ये मैपिंग जो गिवन मैपिंग है ये V3R इंटू V2R की मैपिंग है, V3R इंटू V2R की मैपिंग है, ये हमको शो करना है। यानी एलिमेंट 3 से 2 में रिप्लेस होते हैं इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे हमने कहा कि लेट अल्फा इज इक्वल टू A1, A2, A3। अल्फा ये है हमारे पास, और बीटा इज इक्वल टू B1, B2, B3। ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं V3R को। R रियल नंबर की फील्ड है, ठीक। तो T अल्फा क्या हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से, T अल्फा इज इक्वल टू T A1, A2, A3, और T बीटा क्या हो जाएगा, T B1, B2, B3, यही होगा। और जब इसकी डेफिनेशन लगेगी जो ऊपर डेफिनेशन दी है, तो A1, A2, A3 की तो यही डेफिनेशन हो गई, दैट इज थ्राइस ऑफ A1 माइनस 2A2 प्लस A3, और दूसरा क्या आएगा, A1 माइनस थ्राइस ऑफ A2 माइनस का 2A3। इसी तरीके से ये B1 के साथ भी तो आएगा, ये क्या हो जाएगा, T बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, B1, B2, B3, ये कितना हो जाएगा, इसी तरीके से ये आ जाएगा 3B1 माइनस 2B2 प्लस B3 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, B1 माइनस 3B2 माइनस 2B3 के साथ। यही डेफिनेशन, जो ये डेफिनेशन इसमें फॉलो हुई है, वही डेफिनेशन इधर भी फॉलो हो गई। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है कि अगर A और B फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं और अल्फ़ा और बीटा V3R को बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं ये दिखा दूं कि TA अल्फ़ा प्लस B बीटा किसको बिलोंग किसके अंदर आ जाए, TA अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाए, A इंटू T अल्फ़ा प्लस B इंटू T बीटा।
अगर टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा ए इंटू टी अल्फ़ा प्लस बी इंटू टी बीटा के इक्वल आ जाता है, तो ये जो है हमारा मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो इसको प्रूव करने के लिए इसको लेके चलें हम टी इंटू ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। अब टी इंटू ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा को लेके चलें तो इसको लगा दें टी इंटू ए अल्फ़ा, अल्फ़ा ए, अल्फ़ा कितना है A1 A2 A3 और बीटा कितना है B1 B2 B3। इसको टी यहाँ रहने दिया, इसको अंदर ले जाके खोला तो ये कितना हो गया AA1 AA2 AA3, ठीक, प्लस बी अंदर गया BB1 BB2 और BB3 का ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये दो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टी, अब इसका दो ऑर्डर पेयर बना लें AA1 प्लस BB1 एक एलिमेंट हो गया, AA2 प्लस BB2 ये दूसरा एलिमेंट हो गया, और AA3 प्लस BB3 ये तीसरा एलिमेंट हो गया। मीन्स अगर ये A1 है, कैपिटल A1 है मान लो, ये A2 है, कैपिटल A2 मान लिया, और ये A3 है, कैपिटल A3, ये है नहीं, इसको मान लिया, तो यहाँ ये तीन एलिमेंट हो गए ना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। इसको मैं कह सकता हूँ टी A1 A2 A3, यानी ये डेफिनेशन में फॉलो कर सकता हूँ, टी A1 A2 A3, इस डेफिनेशन को हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ भी। तो इस डेफिनेशन को फॉलो करा तो टी हटेगा, ये टी हट जाएगा, हटेगा तो ये क्या कहता है, पहला एलिमेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पहला एलिमेंट ये है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 AA1 प्लस BB1। फिर यहाँ क्या कह रहा है -2A2 हो रहा है, तो -2A2, A2 इतना है, तो ये हो गया -2A2, यानी AA2 प्लस BB2। फिर तीसरे में क्या कह रहा है +A3, तो A3 ये है, इसको प्लस ऐसे ही लिखा रहने दिया जाए, ठीक। एक तो ये बन गया हमको, और फिर इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर क्या है, यही ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। और अब क्या कह रहा है A1 ऐसे लिखा जाएगा, तो A1 यहाँ लिखा गया, AA1 प्लस BB1। फिर यहाँ ये क्या कह रहा है -3A2, तो माइनस के साथ 3A2, 3 और A2 में ये आ जाएगा AA2 प्लस BB2। फिर क्या कह रहा है माइनस के साथ 2A3, तो -2 और A3 इतना है, तो ये आ जाएगा AA3 प्लस BB3। तो ये अब दो ऑर्डर पेयर बन गए, डेफिनेशन टी की हटी, तो एक ये हो गया और एक ये हमारे पास आ गया, ठीक। टी डेफिनेशन को हटा दिया। अब इसमें क्या करें हम, इसमें एक बार A कॉमन ले लें और एक बार B कॉमन ले लें। यहाँ पर हमने A कॉमन लिया और B कॉमन लिया इस ऑर्डर्ड पेयर में, फिर इस ऑर्डर्ड पेयर में भी A और B कॉमन ले लिया जाए। तो जब A और B कॉमन लेंगे, पहले इस ऑर्डर्ड पेयर में A को कॉमन लिया, तो A कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया, क्योंकि हमको क्या दिखाना है टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा को हमको दिखाना है A इंटू टी अल्फ़ा प्लस बी इंटू टी, यानी A कॉमन लेना है और B कॉमन लेना है। तो A हमने कॉमन लिया तो टी अल्फ़ा, A कॉमन लिया तो कितना आया, ये हो गया थ्राइस ऑफ A1। फिर यहाँ भी कॉमन लिया हुआ हमने, ये हो गया -2 ऑफ A2, यहाँ भी A कॉमन लिया है तो ये हो गया प्लस का A3, ठीक है। इसी तरह से B कॉमन ले लिया प्लस B करके, B कॉमन लिया तो हमारे पास कितना है थ्राइस ऑफ B1, यहाँ B कॉमन लिया तो -2 ऑफ B2, और यहाँ B कॉमन लिया तो ये प्लस का B3। ये तो इसके अंदर आ गया फर्स्ट वन के साथ। इसी तरीके से A और B सेकंड ऑर्डर पेयर में भी कॉमन आएगा, तो सेकंड ऑर्डर पेयर में जब कॉमन आया तो A कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास A1 माइनस थ्राइस ऑफ A2 माइनस ट्वाइस ऑफ A3, ठीक। फिर प्लस करके B कॉमन लिया, B कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया B1 माइनस का थ्राइस ऑफ B2 और माइनस का ट्वाइस ऑफ B3, ये आ गया। अब ये देखो ये चीज़ क्या आई हमारे पास, ये पूरी डेफिनेशन किसकी है,
ये और ये ए कॉमन है ना दोनों में, तो अब दोनों में कॉमन ले लिया तो ये आ गया ए, और ये कितना आया थ्राइस ऑफ A1 माइनस ट्वाइस ऑफ A2 प्लस A3 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ आया, इसके साथ का ऑर्डर्ड पेयर A1 क्योंकि A कॉमन आया माइनस थ्राइस ऑफ A2 माइनस ट्वाइस ऑफ A3। इसी तरीके से B कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आया थ्राइस ऑफ B1, ठीक, प्लस का B1, ठीक ना। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा, ये कितना हुआ, ये चीज़ हो गई आपकी T अल्फ़ा और ये चीज़ हो गई आपकी T बीटा। तो ये हमने प्रूव कर दिया A इंटू टी अल्फ़ा प्लस B इंटू टी बीटा। लेके चले थे हम टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा को, और हमने दिखा दिया A इंटू टी अल्फ़ा प्लस बी इंटू टी बीटा। यहाँ डेफिनेशन हमारी उल्टी हो गई, यहाँ पर टी नहीं है, ये चीज़ हो गई, यहाँ ये है हमारे पास, और जब हमने ये है तो इसको हम लिख सकते हैं वापस टी अल्फ़ा में, ये हमको यहाँ मिलेगा, ठीक, और इसको मैं वापस इस चीज़ को लिख सकता हूँ टी बीटा। तो हमने दिखा दिया यहाँ पर A इंटू टी अल्फ़ा प्लस बी इंटू टी बीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, T इंटू ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा को हमने दिखा दिया A इंटू टी अल्फ़ा प्लस बी इंटू टी बीटा। देयरफॉर हमने दिखा दिया ये जो मैपिंग हमारी है V3R से V2R, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए, तीन ऑर्डर पेयर दो ऑर्डर पेयर में बदलते हैं, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए ये मैपिंग हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नल्टी रैंक इसके बारे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा।